हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी आज़ाद। और लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, राइट। सो इस क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑलराइट। एंड इसका जो भी एप्लीकेशन है बहुत वास्ट है और बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो होते हैं। पहले तो मेन बात क्या है कि दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना, ओवर एडिशन। और एक और हो सकती है जो सेकंड है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या था? एडिशन था, यहाँ पे क्या है? ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कहता है कि जैसे मान लें हमारे पास में 3 होल नंबर्स हैं। लेट अस टेक ए बी सी एज आर होल नंबर्स, ए बी सी आर होल नंबर्स, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ए बी सी क्या है? होल नंबर्स हैं, सही। तो ये क्या कहता है कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, अगर देखो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, अंदर क्या चल रहा है? प्लस चल रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की। अगर अंदर माइनस चल रहा है, a इंटू बी माइनस सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? बाहर मल्टीप्लीकेशन है, बाहर मल्टीप्लीकेशन, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, अंदर एडिशन है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है ये, और इधर अंदर सब्ट्रैक्शन है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। क्लियर बात? अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत सिंपल वे में। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ कि क्या कहना चाहती है, तो ये कहना चाहती है कि अगर ब्रैकेट के बाहर, ये देखो ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसके बाहर अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में, जैसे ये a मल्टीप्लाई में है, तो a ब्रैकेट के हर एक नंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होगा तो ब्रैकेट के हर एक नंबर से क्या होगा मेरा बच्चा? मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? जैसे कि a देखो ब्रैकेट के बाहर, तो a b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू बी, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस a c से भी मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टाइम, तो a इंटू सी। सो दिस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्या ये बात क्लियर हुई? इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। इधर की बात करें तो ये भी ये कहता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के हर एक नंबर के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू बी, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का साइन, और फिर a किससे मल्टीप्लाई होगा? c से। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई? राइट, चलो अब बात करते हैं कि ये काम कहाँ आती है, ठीक है। अब जैसे कि मान ले मेरे को 53 इंटू मान लेते हैं 102 करना है, ठीक है ना। 53 इंटू 102। अब इसको कैसे करेंगे? अभी तो टफ होगा, ऐसे करना पड़ेगा 102 इंटू 53 और इसको सॉल्व करना है। बट इससे इजी तरीका क्या है कि आप 102 को ब्रेक कर लो। अच्छा, 102 किसके अप्रोक्सीमेट में आता है? 100 के। तो 53 इंटू इसको 102 को मैं 100 प्लस 2 नहीं लिख सकती क्या? ब्रेक कर लो, तो 53 इंटू 100 प्लस 2। अब क्या करना है?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि अगर ये देखो ये नंबर इस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये हर ब्रैकेट के हर एक नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 53 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, 53 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 53 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 53 इंटू 100 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और फिर 53 इंटू 2, ठीक है। 53 इंटू 100 इज 5300 और 53 इंटू 2 विल बी 106। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो दैट विल बी 5406 एंड दैट विल बी आवर आंसर। क्या ये बात समझ में आई? कितनी इजी हो गई कैलकुलेशन। एक और करते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरे को करना है 97 इंटू 105, ठीक है ना, 97 इंटू 105 ईजी सा ले लेते हैं। अब देखो 97 इंटू 105 करना है, तो मतलब कि क्या करते हैं 97 और 105 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 100 + 5 ब्रेक करके लिख दो, 100 + 5 ईजी है। अब 97 ब्रैकेट के बाहर है, तो 97 ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सही है, ठीक है ना। अब 97 इंटू 100 डायरेक्ट करो, तो ये 97 इंटू 100, 97 100 से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देगा, 9700, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये स्टेप, तो एक स्टेप बढ़ा के लिख लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 97 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से, तो 97 इंटू 100 प्लस, क्योंकि प्लस आ रहा है 97 इंटू 5, ठीक है। 97 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 9700 प्लस 97 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 485, सही, कितना हो जाएगा 485। अब इनको ऐड कर दो, तो ये 5 ये 8, 7 + 4 इज व्हाट 11, 1 कैरी, तो 10185, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ काम आई, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के काम आती है मेनली, और एल्जेब्राइक में भी बहुत काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एल्जेब्राइक पढ़ेंगे तब इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं a इंटू बी माइनस सी की। अब a इंटू बी माइनस सी कैसे काम आता है वो देखते हैं। देखो इधर जैसे मेरे को करना है 27 इंटू 97, तो अभी बहुत टफ लग रहा है 27 इंटू 97, है ना, टफ है ना। 27 इंटू 97 करो, नहीं करना, 97 को भी क्या करो आप, 97 किसके पास में आता है 100 के, तो 27 इंटू यहाँ पे क्या लिखो 100 - 3, क्या मैं लिख सकती हूँ अप्रॉक्सीमेट, देखो 100 है, 100 में से -3, 100 - 3। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के हर एक नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट में जितने भी नंबर है उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 इंटू 100, सबसे पहले 27 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 27 इंटू 100, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का 27 इंटू 3, सही। 27 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2700 माइनस 81, ठीक है, बस माइनस ही तो करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, दैट 6 2 6 1 9, और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओवर एडिशन भी, ओवर सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। अब है ना एक और तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन यूज़ करते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन, वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पे चल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन की, ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की ही बात करेंगे, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उल्टे तरीके से बात करते हैं। अच्छा देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 27 इंटू 85 प्लस 27 इंटू 15, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये रहा, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला है, ठीक है ना, एडिशन वाला क्वेश्चन है। सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 97 इंटू दैट विल बी 117 माइनस 97 इंटू 17, ठीक है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला भी ले लिया और एडिशन वाला भी। अच्छा अब इस केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम आती है बच्चा, वो देखते हैं। देखो प्लस के ये वाली जो टर्म है ना, ये पूरी एक टर्म कहलाती है, फिर प्लस आ गया मतलब ये दूसरी टर्म, प्लस एंड माइनस टर्म्स को सेपरेट आउट करती है। तो मतलब ये वाली फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस आ गया मतलब ये सेकंड टर्म है,
ठीक है। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? अभी तो टफ लग रही है, 27 इंटू 85 करो, फिर 27 इंटू 15 करो, फिर ऐड करो, काफ़ी टाइम लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कोई नंबर कॉमन आ रहा दिख रहा है? 27 कॉमन आ रहा है। अब देखो 27 को क्या करो, बाहर ले लो, 27 इंटू को बाहर ले लो। अगर मैं इसमें से 27 इंटू को बाहर ले लेती हूँ फर्स्ट वाली टर्म से, देखो फर्स्ट वाली टर्म को मैंने क्या किया, 27 इंटू बाहर ले लिया, तो क्या बचा अंदर 85, तो 85 को अंदर लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। इधर से भी 27 इंटू कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो क्या बचा 15। ठीक है, 85 प्लस 15 इज 100, तो 27 इंटू 100 कितना आ गया, 2700। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। राइट, कैलकुलेशन ईजी हुई। सेम केस इधर देखते हैं। देखो ये एक टर्म है माइनस ये एक टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 97, तो 97 इंटू बाहर ले लो। अच्छा, इधर से 97 इंटू बाहर लिया तो क्या बचा अपने पास में 117, फिर माइनस का साइन, इस वाली टर्म से भी हमने 97 इंटू बाहर ले लिया, तो क्या बचा 17। जो बच गया वो अंदर रख दो। ठीक है, फिर 97 और ये कितना आ जाएगा, 117 माइनस 17 विल बी 100, तो ये कितना है कि 9700। क्या हमारी कैलकुलेशन ईजी हुई? क्या हमारी कैलकुलेशन ईजी हुई? हाँ या ना? बिल्कुल भाई, ठीक है। सो आई होप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, अब चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे CBSE लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज find the number of pages in a book which has on an average 305 words on a page and contains 232,715 pages, 715 words altogether। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये रहा जो कि हम डिस्कस करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस इट टुगेदर। राइट, नेक्स्ट इज the digits of 6 and 9 of the number 36490 are interchanged. Find the difference between the original and new number। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दिस टू क्वेश्चंस फर्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कि कितने पेजेस हैं इन अ बुक विच हैज़ ऑन एन एवरेज 305 वर्ड्स ऑन अ पेज। ऑन अ पेज मतलब 1 पेज। सो वी हैव, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स
ऑन अ पेज या फिर ऑन वन पेज, ऑन अ पेज मीन्स ऑन वन पेज इज इक्वल टू कितने हैं 305, सही। अब वो बोल रहा है एंड कंटेन, अब क्या है नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं अगर वो कितने वर्ड्स कंटेन कर रहा है 23275। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी नंबर्स पूछे जाए ना, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेन्स, किसी भी नंबर्स में पूछा जाए तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, डिवाइड का, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, डिवाइड, क्लियर। जैसे मैं अगर बोलूँ कि एक पेन 10 रुपीज़ का है तो 100 रुपीज़ में कितने पेन आएंगे, तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 10, राइट। सो सिमिलर है, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, हम क्या करेंगे 232715, ये टोटल वर्ड्स है, उसमें से एक पेज पे जितने वर्ड्स है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक क्या करेंगे, एक पेज पे जितने वर्ड्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, या फिर अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल वर्ड्स जिसकी भी बात हो रही है अपॉन यहाँ पे वर्ड्स ऑन अ पेज, वर्ड्स ऑन अ पेज, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं 232715 अपॉन में वर्ड्स ऑन अ पेज कितने हैं 305। बस आप इसको सॉल्व कर लें। तो ये 5 से कितनी बार गया 61 बार, 5 से ये कितनी बार गया 5 4 20, देन 32, मतलब कि 5 6 30, देन 27, दैट मीन्स 5 5 25, 21 मतलब 4 एंड 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 46543 को 61 से, ठीक है। तो अपन कर देते हैं, तो इधर से कर लेते हैं, तो 46543 डिवाइड बाय 61, ठीक है। अब 61 सिक्सा विल बी 366 एंड 61 सेवेंजा विल बी 427, राइट। तो सेवेंजा जाएगा तो सेवेंजा विल बी 427, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में से 7 गया तो दैट विल बी 8, यहाँ पे 5 5 2 ये 3 38, तो 3 4 84, फिर 6 से जाएगा तो 366, ठीक है। ये 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पे 7 मतलब 1 एंड 183, ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो 183, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 763 पेजेस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 763 पेजेस एंड इट्स डन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। ये वाला क्वेश्चन है कि कह रहा था डिजिट 6 एंड 9 ऑफ द नंबर 36490 आर इंटरचेंज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। तो बेटा ये तो अपना ओरिजिनल नंबर हो गया जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो ओरिजिनल नंबर आप चेंज नहीं करना, ओरिजिनल नंबर पहले लिख लें। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 36490, सही। अब अगर न्यू नंबर की बात करें तो न्यू नंबर में क्या करना पड़ेगा 6 और 9 को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर 6 और 9 को इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 39460, सही। तो अब वो पूछा इसका डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो बड़ा कौन सा है 39460 कि 36490, कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा क्योंकि 3 सेम है, तो 6 और 9 में 9 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 39460 डिफरेंस मतलब होता है माइनस, और 36490 माइनस कर देते हैं तो 0, 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ से 3 हो गया मतलब 13 में से 4 गया तो दैट इज़ 9, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो 22970, ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the school canteen charges ₹30 for lunch and ₹5 for milk each day. How much money will
डज राजेश spent in 70s ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीस्ट नंबर should be added या फिर should be added to 1330 to get a number divisible by 43 ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो देखो द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹30 फॉर लंच एंड ₹5 फॉर मिल्क ईच डे। हाउ मच मनी डज राजेश स्पेंड इन 7 days। अच्छा देखो एक स्कूल कैंटीन है, वो लंच के लिए कितना चार्ज कर रही है पर डे का। चार्जेस ऑफ लंच पर डे के हिसाब से, मतलब ईच डे के मतलब पर डे कितना है ₹30 है। तो कितने का स्पेंड निकालना अपन को 7 days का। तो अगर चार्जेस ऑफ लंच क्या है पर डे के 30 हैं, तो अब चार्जेस ऑफ मिल्क पर डे कितना है, ₹5। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो टोटल चार्ज पर डे का कितना होगा? टोटल चार्ज पर डे का, एक दिन का लंच का चार्ज ₹30 है, एक दिन का मिल्क का चार्ज ₹5 है, तो टोटल चार्ज पर डे कितना होगा? ₹30 + 5। सही, रुपीस हटा देते हैं, 30 प्लस या फिर ₹30 + ₹5। सही, यही होगा। ठीक है। अब वो बोल रहा है, तो दैट विल बी ₹35। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हाउ मच मनी डज राजेश स्पेंड इन 7 days। तो 7 days में कितना स्पेंड किया होगा? तो टोटल चार्ज जिस इन 7 days या फिर फॉर 7 days कितना होगा? एक दिन का चार्ज अगर 35 है तो 7 days का कितना होगा? 7 × 35। ठीक है ना, एक से ज़्यादा पे जाता है तो मल्टीप्लाई, तो 7 × 35, तो 7 5s विल बी व्हाट? 35, 7 3 21, दैट विल बी 245। तो रुपीज़ विल बी ₹245 और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? राइट। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, या तो एडिशन में पूछ ले जाएंगे या सब्ट्रैक्शन में पूछ ले जाएंगे। तो पहले एडिशन का देख लेते हैं। लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर शुड बी एडेड टू 1330 टू गेट अ नंबर डिविजिबल बाय 43। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, 1330 है ना, इसको 43 से एक बार डिवाइड करके देख लो। क्या करो, 1330 को 43 से डिवाइड करके देख ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 43 2s विल बी 126। ठीक है, -13 में से 6 गया तो 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 70, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, सो दैट विल बी, सॉरी दिस विल बी 3। ऑलराइट, 3 3 9 एंड दिस विल बी, तो दिस विल बी व्हाट 40। ओके, 43 × 3 करेंगे ना बच्चा, तो 43 3 3 9 होता है, 4 3 12 होता है, तो 1 2 और ये कितना आ जाएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस, और 0 अपन उतार लेंगे। देख लो आप, ये 4 आ जाएगा इनका डिफरेंस और 0 हम उतार लेंगे तो 40। और 40 क्या आता है, क्या 40 आता है यहाँ पे 43 के टेबल में? नहीं, ये तो छोटा हो गया। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो 43 - 0, 43 × 0 क्या होता है 0, तो दैट इज़ 40। क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं 43 × 30 करती हूँ, 43 × 30 करती हूँ, तो 43 × 30 कितना होगा
दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, तो 3 3 से 9, 3 4 से 12, तो दैट विल बी 1290। ये तो छोटा है, ये कितना है, ये तो इससे छोटा है 1330 से, ठीक है। तो 43 इंटू 30 तो 1330 से छोटा आ रहा है, तो ऐड तो कर ही नहीं सकते, तो 43 इंटू 31 करके देख लो। तो 43 इंटू 31 करेंगे तो दैट विल बी 43, और ये कितना आ जाएगा, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 129, तो दिस विल बी 3 3 3 एंड दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अगेन 13, 3 133, ठीक है ना। तो 43 इंटू 31 133 आ रहा है, ठीक है ना। 43 13333, ये 43 से डिविजिबल है क्योंकि ये टेबल में आता है, और अपने पास में 1330 है, तो 1330 में मैं क्या ऐड करूं कि ये बन जाए, 1330 में मैं क्या ऐड करूं कि क्या ये 133 बन जाए, तो क्या है +3, और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से, राइट। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी, व्हाट लीस्ट नंबर, अब देखो यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी subtracted from 13601 to get a number exactly divisible by 87, exactly divisible by 87, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें सब्ट्रैक्शन पूछा है तो उसकी बात कर लेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैंने क्या कहा था, 87 से डिविजिबल बताना है ना, तो 87 से इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दो, तो 13601 डिवाइड बाई 87, तो 87 बन जाए 87, तो ये 87 गया, तो ये कितना बच गया, 16 में से 7 गया तो व्हाट इट विल बिकम 9, और 12 में से 8 गया तो 49, ये कॉपी कर लिया 490। अब 87 3 कर लेते हैं या 4 ही कर लेते हैं, शायद 4 7 4 28, 7 4 8 32, 32 + 2 इज 34, 348, छोटा लग रहा है मुझे, 87 इंटू 5 कर लेते हैं, ठीक है ना, 7 5 35, 5 8 40, 435, हाँ ये बैठ जाएगा। इससे आगे जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो 435, और यहाँ से अगर मैं काटूंगी तो 10 में से 5 गया तो 5, ये 8 में से 3 गया तो 5, 55, 551, ठीक है। अब 551 है तो 87 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 7 42, 6 8 48, 52, 522, ठीक है। तो यहाँ से 6 522 आ जाएगा, सिंपल माइंड डिवाइड करती हूँ मैं, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ से 4 29, ठीक है। अब देखना इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगी मैं, ठीक है, ध्यान से समझना शॉर्ट ट्रिक को जब सब्ट्रैक्शन वाला केस आता है। अच्छा देखो 87 अगर 156 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 87 156 से मल्टीप्लाई होता है, एक काम करो पहले 87 इंटू 156 करके देख ही लो, तो 156 को 87 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 7 6 42, 7 5 35, दैट इज 39, 8 7 1 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1092, 8 6 48, 8 5 40, 44, 8 1 8, 1248, तो ये 2, ये कितना आ जाएगा 9 + 8 17, 1 कैरी 5 3 1 3 5 7 2, ठीक है। अब देखो 156 इंटू 87 किया तो 13572 आ रहा है। अब इस केस में मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सही बात, और ये नंबर इससे बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो अगर मेरे को 13601 को, देखो ये वाला नंबर 87 से डिविजिबल है तो 13572 बनाना है, तो मुझे टेक्निकली सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, पर कितना सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 88 से करूँगी ना 156 इंटू 88, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो अपन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं करना, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 13601 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 13572, तो 11 में से 2 गया 9, और ये कितना आ गया 29, तो 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो
आया था 29, तो रिमाइंडर भी तो 29 था हमारा, रिमाइंडर भी क्या था 29। तो अगर सब्ट्रैक्शन का केस आ जाता है ना, तो आप क्या करो, रिमाइंडर को ही माइनस करना होता है, रिमाइंडर को ही माइनस करना होता है। तो व्हाट शुड बी, तो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम 3609, तो लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लीस्ट नंबर क्या होगा अगर सब्ट्रैक्शन का केस पूछा है तो दैट विल बी रिमाइंडर इटसेल्फ। और रिमाइंडर किसके बराबर है मेरा बच्चा, रिमाइंडर किसके बराबर है हमारा 29 के, और ये 29 आंसर हो गया। ठीक है, क्या ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आपको क्लियर हुआ अच्छे से, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8937 into 648 plus 8937 into 122 plus 8937 into 230। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो ये रहा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें एक पैटर्न दिया हुआ है। क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन पैटर्न, स्टडी द गिवन पैटर्न एंड आंसर एक्स एंड वाई। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे ओ, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, पेंटागन, देन ट्राइंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ठीक है, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, स्क्वायर। अब देखो इसका जो रो का सम है दैट इज़ 21, इस रो का सम 18 है, इस रो का सम 35 है, इस रो का सम y है। ठीक है, इस रो का सम इज़ 21, दिस रो कंप्राइज ऑफ 26, दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ x। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्टडी द पैटर्न एंड स्टडी द पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। सबसे पहले इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें है ना, अगर मैं बात करूँ तो ये एक टर्म हो गई, फिर प्लस का साइन, फिर ये एक टर्म हो गई, फिर प्लस का साइन, फिर ये एक टर्म हो गई। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तीनों टर्म्स में? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है, 8937 कॉमन दिख रहा है। सही, तो 8937 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई। अगर मैं 8937 मल्टीप्लाई कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचेगा, 648। अपन ने अभी पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। फिर प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन लगा दो, 8937 यहाँ से कॉपी करोगे, बाहर निकालोगे तो 129 122 क्या आ जाएगा, 122। इधर से 8937 को करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 230। सही, अब क्या करना है, 8937, अब इनको ऐड कर दो बस। तो ये कितना हो जाएगा, 648 प्लस 122, तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 2 कितना हो गया, 50 प्लस 20 70, और ये कितना हो जाएगा 770 प्लस 230, 770 प्लस 230 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन अब कितनी ईजी हो गई, 8937 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारा, 8937,000। ये हमारा आंसर ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी अगर हम बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा हमारे लिए, एंड दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट? सो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझने का ट्राई करेंगे अच्छे से। देखो मैं सर्कल को ले लेती हूँ सी, सर्कल को सी, सर्कल है ना तो सी, ट्राइंगल के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ टी, स्क्वायर के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ एस,
और पेंटागन के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ बेटा P, ठीक है, कोई दिक्कत, ये मैंने यूज़ कर लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब देखो जहाँ दो पहले वो वाले सॉल्व करो जहाँ पे 2 ही सिंबल आ रहे हो। कौन सी रो या कॉलम में 2 सिंबल्स दिख रहे हैं आपको? तो मुझे दिख रहे हैं इस रो में, देखो ये वाली रो में ट्राइंगल और स्क्वायर है। तो कितने ट्राइंगल है बेटा? 1 2 3। ये वाले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, इस वाले रो की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें क्या दिख रहे हैं? 3 ट्राइंगल और 1 स्क्वायर। तो 1 + 2 + 3, तो 3 ट्राइंगल प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 35 के। तो = 35 लिखते हैं, सही। दूसरा, ऐसा कोई रो या कॉलम दिख रहा है जिसमें स्क्वायर और ट्राइंगल ही आ रहे हों और जिसकी वैल्यू हमें पता हो। देखो अगर देखो इसमें भी स्क्वायर और ट्राइंगल ही आ रहे हैं, हाँ, तो इसमें भी स्क्वायर और ट्राइंगल रहे हैं, बट इसमें हमें सम नहीं पता, इसमें हमें सम नहीं पता, तो ये नहीं ले सकते। पर क्या मैं ये वाला ले सकती हूँ? देखना, इसमें भी तो स्क्वायर एंड ट्राइंगल आ रहे हैं, उसका तो सम भी पता है कि नहीं पता? तो कितने ट्राइंगल है? 2 और 2 ही स्क्वायर। तो 2 ट्राइंगल्स + 2 स्क्वायर = व्हाट? यहाँ पे 30 हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा देखो ये 3t प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको सॉल्व करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली मैं यहाँ लिख देती हूँ, s = 35 - 3t। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट से मैंने थर्ड बना दी, ठीक है ना। s की वैल्यू आ गई 35 - 3t। तो s की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं कि ये भी तो s है सेकंड वाली इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ 3 इन सेकंड में डाल दें, थर्ड को क्या डाल दें? सेकंड में डाल दें। तो ये कितना आ जाएगा? 2t प्लस ट्वाइस, तो 2 को आप ऐसे रहने दें मल्टीप्लाई में, और s की जगह आप क्या डाल दें? 35 - 3t = 30, सही। अब 2 ब्रैकेट के बाहर है, देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन काम आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आई होप रूल समझ में आ रहा होगा। 2 ब्रैकेट के बाहर तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। तो 2 × 35 कितना हो जाएगा बच्चा? 2 × 35 भी होगा, माइनस का साइन आएगा तो माइनस, 2 × 3t भी होगा, तो 2 × 3t भी होगा = 30। तो 2t प्लस ये कितना आ जाएगा? 70 - 60 = 30। अब वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो 70 में इधर रख रही हूँ, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ और यहाँ से अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 70 ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 70 - 30, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, साइन चेंज हो जाता है ना बच्चा। 70 - 30 कितना हो गया? 40, और 60 - 2t कितना हो गया? 40। ये 4 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो 40 - डिवाइड बाय 4 = t। तो t की वैल्यू तो आ गई 10, मतलब एक ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो एक ट्राइंगल की वैल्यू पता लग गई 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर ट्राइंगल की वैल्यू पता लग गई तो स्क्वायर की भी तो यहाँ से पता लग जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन 3 यहाँ लिख रही हूँ मैं, इक्वेशन 3, ठीक है। तो 35 s की वैल्यू s = 35 - 3t है, और t की वैल्यू हमें पता है कि 10 है, तो s = 35 - 3 × 10। तो 35 - 30 = what? 5। क्या ये बात क्लियर हुई? तो स्क्वायर की भी वैल्यू हमें पता लग गई, दैट इज़ व्हाट? स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5, सही, ठीक है। अब अच्छा देखो, अब अपन को y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ? क्यों? क्योंकि जो y की जो रो है वो स्क्वायर और ट्राइंगल से तो मिली हुई है। ये y किसके बराबर है? 1 2 3 स्क्वायर और एक ट्राइंगल के। तो y = 3 स्क्वायर प्लस 1 ट्राइंगल, 3 स्क्वायर प्लस 1 ट्राइंगल के बराबर है। और अपन को s की वैल्यू पता है, s इज़ व्हाट? 5। तो 3 × 5, और t कितना है? 10, तो t 10। तो 3 5 = 15, 15 + 10 इज़ 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। तो हमारा एक पार्ट तो क्या हो गया? ख़त्म हो गया कि y की वैल्यू हमारे पास में 25 आ चुकी है। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x की बात करूँ तो स्क्वायर और ट्राइंगल तो पता है मेरे को, पेंटागन नहीं पता। पेंटागन की वैल्यू है क्या अपने पास में? नहीं है। पेंटागन की वैल्यू कहाँ है?
नहीं है ना, तो कैसे करेंगे? तो अब बात करते हैं दो और की है, सर्कल और पेंटागन, तो उनकी बात करते हैं। ये मैं पूरा रब कर देती हूँ, ठीक है ना। लेट अस मूव फर्दर, और इस बार अपन किसकी निकालेंगे? सर्कल और पेंटागन की। तो कौन से रो में सर्कल और पेंटागन आ रहा है देखना। पहले सर्कल की बात करते हैं, ठीक है ना। सर्कल और पेंटागन कौन से में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये वाली रो की बात करूँ तो इसमें सर्कल आ रहा है, फर्स्ट रो में ही आ रहा है, देखो। तो एक सर्कल प्लस 2 स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर प्लस एक ट्राइंगल मिला के हमें क्या दे रहे हैं? 21 के बराबर दे रहे हैं। तो क्या स्क्वायर और सर्कल की वैल्यू नहीं है क्या हमारे पास में? ये तो नहीं 5 और 10, तो सर्कल कितना हो जाएगा? 2 × 5 + 10 = 21। तो ये कितना हो जाएगा? c + 10 + 10 = 21। तो c + 20 = 21, और प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 21 - 20 कितना हो गया? c = 1। खत्म, c की वैल्यू 1 आ गई, c की भी आ गई ना। अब पेंटागन की निकालनी है, तो पेंटागन की ये दिख रहा है मेरे को, पेंटागन इस रो में दिख रहा है, इस रो में पेंटागन दिख रहा है। तो ये रो किससे बनी हुई है? एक स्क्वायर से, एक सर्कल से, एक ट्राइंगल से और एक पेंटागन से, और ये दोनों तीनों मिला के 18 दे रहे हैं। तो सर्कल की स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5, सर्कल की वैल्यू 1, ट्राइंगल की वैल्यू 10, प्लस p = 18 डाल देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 16 प्लस p = 18। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 18 - 16 = 2। तो पेंटागन की वैल्यू भी 2 आ गई। सही, सबकी वैल्यू पता लग गई। अब बताओ क्या करना है हमें? x की वैल्यू निकालनी है। तो ये रही x की कॉलम, ये रहा x। तो x क्या क्या मिलके बना रहा है? x की वैल्यू की बात करूँ तो एक स्क्वायर है, एक पेंटागन है, एक ट्राइंगल है, और एक क्या है? स्क्वायर है, ठीक है ना। क्या है? स्क्वायर। तो मतलब कि हमारे पास में स्क्वायर, पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 5, पेंटागन की वैल्यू 2, ट्राइंगल की वैल्यू 10 और स्क्वायर की वैल्यू अगेन 5। बस सेम कर लो। तो 5 + 2 7, 7 + 10 इज 17, 17 + 5 इज 22। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 22 हो गई। अरे हमारा खत्म। वाई की वैल्यू 25 और एक्स की वैल्यू 22, और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। राइट। सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी और ये चैप्टर भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।